स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 12वें प्रवचन में हैं। तीसरा दिन है आज। और ये प्रश्न जवाब का प्रवचन है। पेज नंबर है 250। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन दोनों सत्य हैं, इसलिए यह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम स्थगित करना चाहते हो, तैयार होना चाहते हो, तो पतंजलि श्रेष्ठ है। अगर तुम इसे यहीं और अभी चाहते हो, तो जैन को सुनना होगा और तुम्हें निर्णय भी लेना होगा। क्या तुम बहुत तात्कालिकता में हो? क्या तुमने पर्याप्त दुख नहीं उठा लिया है? क्या तुम और दुख उठाना चाहते हो? तो पतंजलि श्रेष्ठ है। तुम पतंजलि के पीछे चलो, तब कहीं दूर आगे भविष्य में तुम आनंद को प्राप्त कर लोगे। पर यदि तुमने पर्याप्त दुख उठाया है, तो यह अभी घट सकता है। और यही होती है परिपक्वता। समझ लेना कि तुमने अब पर्याप्त दुख उठा लिया है और तुम हेराक्लतु और जैन को बच्चे जैसा कह देते हो। बाल शिक्षा किंडरगार्टन। मैंने काफी दुख उठा लिया, इसके बोध से भर जाना ही एकमात्र परिपक्वता है। अगर तुम ऐसा अनुभव करते हो, तो एक तात्कालिकता निर्मित हो जाती है। तब एक अग्नि निर्मित हो जाती है। कुछ कर लेना है, बिल्कुल अभी। तुम इसे अब स्थगित नहीं कर सकते। स्थगित करने और तैयार होने में अब कोई अर्थ नहीं है। तुम इसे काफी स्थगित कर चुके हो। लेकिन यदि तुम भविष्य चाहते हो, अगर तुम थोड़ा भी और दुख उठाना चाहते हो, अगर तुम नरक के साथ आसक्त हो गए हो, अगर तुम एक दिन और चाहते हो वैसा ही बने रहने को, या अगर तुम सिर्फ कुछ चाहते हो जैसे कि मामूली रूपांतरण, तो पतंजलि के पीछे हो लेना। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि यह करो वह करो, धीरे धीरे एक चीज करो और फिर दूसरी चीज करो। लाखों चीजें हैं जो करनी होती हैं और उन्हें तुरंत किया भी नहीं जा सकता। तो तुम स्वयं को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित किए चले जाते हो। आज तुम प्रतिज्ञा करते हो कि तुम अहिंसात्मक रहोगे। कल तुम दूसरी प्रतिज्ञा कर लोगे। फिर परसों तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे और इस तरह से बातें चलती चली जाएंगी। तब लाखों चीजों को गिराना होता है। झूठ बोलना गिराना होता है, हिंसा को गिराना होता है। धीरे धीरे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, परिग्रह आदि लाखों चीजें जो तुम्हारे पास हैं। लेकिन इस सब के बीच तुम वही रहते हो। कैसे तुम क्रोध गिरा सकते हो यदि तुमने घृणा को नहीं गिरा दिया है? और यदि तुमने इच्छा को नहीं गिरा दिया है, तो कैसे तुम क्रोध को गिरा सकते हो? कैसे तुम क्रोध गिरा सकते हो यदि तुमने आक्रामकता को नहीं गिराया? वे सब अंतर संबंधित हैं। तुम कहते हो कि अब तुम और क्रोधित नहीं होगे, लेकिन क्या कर रहे हो तुम? बड़ी मूर्खता की बात है। तुम घृणा से भरे रहोगे, तुम आक्रामक बने रहोगे। तुम फिर भी शासन जमाना चाहोगे। तुम फिर भी एकदम ऊंचाई पर रहना चाहोगे और तुम गिरा रहे हो क्रोध को। कैसे तुम इसे गिरा सकते हो? वे सब बातें अंतर संबंधित हैं। जैन यही कहता है कि यदि तुम किसी चीज को गिराना चाहते हो, तो इस घटना को समझ लेना कि हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। या तो तुम इसे अभी गिरा दो, या फिर तुम इसे कभी न गिराओगे। स्वयं को धोखा मत दो। तुम मात्र लीपापोती कर सकते हो,
थोड़ी यहाँ एक मरम्मत वहां, और पुराना घर इससे पुरानेपन सहित बना रहता है। और जब तुम काम किए चले जाते हो, दीवारों को रंगते हो और सुराखों को भरते हो, और यह करते हो और वह करते हो, तो तुम सोचते हो कि तुम कोई नया जीवन निर्मित कर रहे हो, और इस बीच तुम वही बने रहते हो। और जितना ज्यादा इसे तुम किए जाते हो, यह उतनी ही ज्यादा गहरी पकड़ जमा लेता है। धोखा मत देना, यदि तुम समझ सकते हो तो समझना, यदि तुम समझ सकते हो तो समझना तुरंत हो सकता है। यही है जैन का संदेश। अगर तुम नहीं समझ सकते तो फिर कुछ करना होता है, और तब पतंजलि ठीक रहेंगे। तब तुम पतंजलि का अनुसरण कर सकते हो। किसी न किसी दिन तुम्हें समझ तक पहुंच जाना होगा, जहां तुम देखोगे कि यह सारी बातें चालाकी हैं। बच निकलने की, कि तुम्हारे मन की एक चालाकी वास्तविकता को टालने की और पलायन की चालाकी। और उस दिन अकस्मात तुम गिरा दोगे। पतंजलि क्रमिक है, जबकि जैन अकस्मात है। यदि तुम अकस्मात नहीं हो सकते तो बेहतर है कि क्रमिक हो जाए। कुछ न होने की बजाय, न तो यह न भी वह, बेहतर होगा कि तुम क्रमिक ही हो जाओ। पतंजलि भी तुम्हें इसी स्थिति तक ले जाएंगे, लेकिन वे तुम्हें थोड़ा समय देंगे। यह ज्यादा सुविधापूर्ण है। कठिन है पर ज्यादा सुविधापूर्ण है। किसी तात्कालिक रूपांतरण की मांग नहीं की जाती है, और क्रमिक विकास के माध्यम से मन भी ठीक से बैठ सकता है। हेराक्लतु क्राइस्ट और जैन के द्वारा अंतिम चरण निकट प्रतीत होता है। पतंजलि पहले पहले चरण को भी लगभग असंभव सा बना देते हैं। ऐसा लगता है स्वयं पर कितना काम करना है, इसका अनुमान पश्चिमी लोग शायद ही लगा पाते हो। यह तुम पर निर्भर है। यदि तुम काम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम जानना चाहते हो बिना काम किए, तो वह भी संभव है। चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम कठिन श्रम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दूंगा कठिन श्रम। मैं तो और ज्यादा सोपान भी निर्मित कर सकता हूँ। पतंजलि और लंबाए भी जा सकते हैं, उन्हें और फैलाया जा सकता है। मैं लक्ष्य को और ज्यादा दूर भी रख सकता हूँ। मैं तुम्हें करने को असंभव चीजें दे सकता हूँ। यह तुम्हारी पसंद होती है, या अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो यह इस क्षण घट सकता है। यह तुम पर है। पतंजलि देखने का एक ढंग है, और हेराक्लतु भी देखने का एक ढंग है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं सड़क पर से गुजरता था, और मैंने एक छोटे बच्चे को बहुत बड़ा तरबूज खाते देखा। उसके लिहाज से वह तरबूज बहुत बड़ा था। मैंने देखा और मैंने ध्यान दिया, और मैंने जाना कि उसे खत्म करना उसे कठिन लग रहा था। तो मैंने उससे कहा कि यह तो सचमुच बड़ा लग रहा है ना? उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं ही छोटा पड़ता हूँ। वो भी ठीक है। हर चीज दो दृष्टिकोण से देखी जा सकती है। परमात्मा निकट है और दूर भी है। अब यह तुम पर है निर्णय लेना कि तुम कहाँ से छलांग लगाना चाहोगे।
निकट से या दूर से। अगर तुम दूर से छलांग लगाना चाहते हो तब सारी विधियां चली आती हैं, क्योंकि वे तुम्हें दूर ले जाएंगे और वहां से तुम छलांग लगाओगे। यह बिल्कुल इस भांति है जैसे तुम सागर के इस किनारे खड़े हो। सागर यहाँ है और वहां भी है, दूसरे किनारे पर भी, जो कि पूरी तरह अदृश्य है, बहुत बहुत दूर। तुम इस किनारे से छलांग लगा सकते हो क्योंकि यह वही सागर है। लेकिन यदि तुम दूसरे किनारे से छलांग लगाने का निर्णय लेते हो तो पतंजलि तुम्हें नाव दे देते हैं। सारा योग एक नाव है दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए, जहां से तुम छलांग लगा सको। यह तुम पर निर्भर है। तुम यात्रा का मजा भी ले सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं नहीं कह रहा यह गलत है, यह तुम पर है। तुम नाव ले सकते हो और दूसरे किनारे पर जा सकते हो और तुम वहां से लगा सकते हो छलांग। लेकिन वही सागर वहां पर है। क्यों न इसी किनारे से छलांग लगा दो। छलांग तो वही होगी, सागर वही होगा और तुम भी वही होगे। इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम दूसरे किनारे पर जाते हो, वहां दूसरे किनारे पर लोग हो सकते हैं और वे वहां आने की कोशिश कर रहे होंगे। वहां भी कई पतंजलि होते हैं, उन्होंने वहां नावें बना ली है। वे यहाँ आ रहे हैं बड़ी दूर से छलांग लगाने के लिए। ऐसा हुआ है कि एक आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। वह भीड़ का समय था और सड़क को पार करना कठिन था। बहुत सी कारें बहुत तेजी से दौड़ी जा रही थी। वह बहुत धीमा आदमी था। उसने बहुत बार कोशिश की और फिर लौट आया। फिर उसने मुल्ला नसरुद्दीन को देखा, एक पुराना परिचित जो दूसरी ओर से आ रहा था। वह चिल्लाया, नसरुद्दीन, तुमने कैसे सड़क पार की। नसरुद्दीन बोला कि मैंने कभी नहीं पार की है। मैं तो पैदा हुआ मैं तो पैदा ही हुआ था इस ओर। तो लोग हैं जो सदा सोचते रहते हैं दूर के किनारे की। दूर की बात हमेशा सुंदर लगती है। दूर का एक अपना ही चुंबकीय आकर्षण होता है क्योंकि यह धुंध में लिपटा होता है। लेकिन सागर वही है। यह तुम पर है चुनना। तुम किनारे पर जाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जाओ पर सही कारणों से। हो सकता है तुम इस किनारे से छलांग लगाना सिर्फ टाल ही रहे हो। अगर अगर नाव तुम्हें दूसरे किनारे तक ले भी जाती है तो जिस क्षण तुम उस किनारे पर पहुंचते हो तुम इस किनारे की सोचने लगोगे, क्योंकि तब यह बात बहुत दूर निकल गई होगी। और बहुत बार बहुत जन्मों से तुमने यही किया है। तुमने किनारे बदल लिए हैं, लेकिन तुमने छलांग नहीं लगाई है। मैंने देखा है तुम्हें इस ओर से उस ओर तक सागर पार करते हुए और उस ओर से इस ओर तक पार करते हुए। यही है समस्या। वह किनारा बहुत दूर है क्योंकि तुम यहाँ हो, और जब तुम वहां होते हो तो यह किनारा बहुत दूर हो जाएगा। और तुम एक ऐसी नींद में हो कि तुम बार बार बिल्कुल भूल ही जाते हो कि तुम उस किनारे तक भी जा चुके हो। जिस समय जिस समय तक तुम दूसरे किनारे पर पहुंचते हो तुम उस किनारे को भूल जाते हो जिसे तुम पीछे छोड़ चुके हो। समय जिस समय तक तुम पहुंचते हो विस्मरण अधिकार जमा लेता है।
तुम दूर की ओर देखते हो और फिर कोई कह देता है कि श्रीमान यह रही नाव, आप जा सकते हो दूसरे किनारे पर और आप लगा सकते हो वहां से छलांग, क्योंकि परमात्मा तो बहुत बहुत दूर है। और तुम फिर तैयारी शुरू कर देते हो उस किनारे को छोड़ने की। पतंजलि तुम्हें दूसरे किनारे पर जाने के लिए नाव देते हैं, लेकिन जब तुम दूसरे पर पहुंच चुके होते हो तो जैन सदा छलांग लगा देगा तुम्हें। अंतिम छलांग जैन के द्वारा होती है। इस बीच में तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो और वह कोई सार नहीं है। जब कभी तुम छलांग लगाओगे वो अचानक ही लगेगी, यह क्रमिक नहीं हो सकती है। इस किनारे से उस किनारे तक जाना, यही सारी क्रमिकताएं हैं। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर तुम यात्रा का आनंद लेते हो तो यह सुंदर है, क्योंकि वह यही है, वह मध्य में है और वह किनारे पर भी है। दूसरे किनारे पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम मध्य से भी छलांग लगा सकते हो, नाव से ही। तब नाव ही किनारा बन जाती है। जहां कहीं से तुम छलांग लगाते हो वही किनारा है। किसी क्षण तुम छलांग लगा सकते हो, किसी भी क्षण। तब जिस बिंदु से तुम छलांग लगाते हो वह किनारा बन जाता है। अगर तुम छलांग नहीं लगाते तो वह जगह फिर किनारा नहीं होती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे ठीक से ध्यान में रख लेना। इसलिए मैं सारे परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों पर बोल रहा हूं, जिससे कि तुम हर तरफ से समझ सको और तुम हर तरफ से देख सको वास्तविकता को। फिर तुम निर्णय ले सकते हो। अगर तुम प्रतीक्षा करने का निर्णय लेते हो तो सुंदर है। अगर तुम बिल्कुल अभी छलांग लगाने का निर्णय लेते हो तो और सुंदर है। मेरे देखे हर चीज सुंदर है और महान है, और मेरा कोई चुनाव नहीं है। मैं तो बस तुम्हें दे देता हूँ सारे चुनाव, सारे विकल्प। अगर तुम कहते हो मैं थोड़ी और प्रतीक्षा करना चाहूंगा, तो मैं कहता हूँ शुभ है। मैं आशीष देता हूँ, करो थोड़ी प्रतीक्षा। अगर तुम कहते हो कि मैं तैयार हूं और मैं छलांग लगाना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कि छलांग लगा दो, मेरे आशीष सहित छलांग लगा दो। मेरे लिए कोई चुनाव नहीं है, न तो हेराक्लतु ना ही पतंजलि। मैं तो केवल द्वार खोल रहा हूं तुम्हारे लिए, इस आशा में कि शायद शायद तुम किसी द्वार में प्रवेश कर जाओ। लेकिन याद रखना मन की चालाकियों को। जब मैं हेराक्लतु पर बोलता हूं तो तुम सोचते हो कि यह बहुत धुंधला है, बहुत रहस्यपूर्ण और बहुत सरल। जब मैं पतंजलि पर बोलता हूं तो तुम सोचते हो कि यह बहुत कठिन है, लगभग असंभव। मैं द्वार खोल देता हूं और तुम व्याख्याएं बना लेते हो, तुम निर्णय कर लेते हो और तुम स्वयं को रोक लेते हो। द्वार खुला है, लेकिन तुम्हारे निर्णय देने को नहीं, तुम्हारे प्रवेश करने के लिए। आगे भगवान कहते हैं कि विश्वास से बढ़कर श्रद्धा तक पहुंचने के विषय में साधक पूछता है कि भगवान, विश्वास से बढ़कर श्रद्धा तक पहुंचने के विषय में आपने कहा है। संदेह और विश्वास के बीच झूलने वाले हमारे मन का उपयोग हम इन दोनों छोरों को पार जाने के लिए कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि संदेह और विश्वास भिन्न नहीं है,
वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले इसे समझ लेना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब वे विश्वास करते हैं तो वे संदेह से पार जा चुके हैं। विश्वास संदेह के समान ही है, क्योंकि दोनों मन के ही विषय हैं। तुम्हारा मन बहस करता नहीं करता, हाँ कहने में मदद देने को कोई प्रमाण नहीं जुटाता है। जब वो हाँ कहने में मदद देने को कोई प्रमाण नहीं जुटाता है तो तुम संदेह करते हो। फिर तुम्हारा मन हाँ कहने के लिए युक्ति खोजता है, प्रमाण खोजता है, तो तुम विश्वास कर लेते हो। लेकिन दोनों अवस्थाओं में तुम तर्क में विश्वास करते हो। दोनों अवस्था में तुम युक्ति में विश्वास करते हो। भेद तो मात्र सतह पर ही है। नीचे गहरे में तुम तर्क में ही विश्वास करते हो। और श्रद्धा, श्रद्धा है तर्क से बाहर हो जाना। श्रद्धा पागल है, अबोधिक है, बेतुकी है। और मैं कहता हूं श्रद्धा विश्वास नहीं है। श्रद्धा तो व्यक्तिगत साक्षात्कार है। विश्वास फिर दिया हुआ ही होता है या उधार लिया होता है। वह एक संस्कार है। विश्वास एक संस्कार है जिसे माता पिता, सभ्यता, समाज तुम्हें देता है। तुम इसकी परवाह नहीं करते। तुम इसे व्यक्तिगत विषय नहीं बनाते। यह एक दी हुई चीज है। एक चीज जो दी गई है और जो एक व्यक्तिगत विकास नहीं है, मात्र एक ऊपरी चीज होती है, एक नकली चेहरा, एक रविवारी चेहरा। 6 दिन तुम अलग होते हो, फिर रविवार को तुम चर्च में प्रवेश करते हो और तुम मुखौटा चढ़ा लेते हो। जरा देखना लोग चर्च में कैसा व्यवहार करते हैं। इतनी नरमाई से, इतनी मानवीय होकर वही लोग। अगर एक खूनी भी चर्च में आता है और प्रार्थना करता है तो उसके चेहरे को देखना, वह इतना सुंदर और निर्दोष लगता है। और इसी आदमी ने कत्ल किया है। चर्च में तुम्हारे पास उपयोग करने को एक उपयुक्त चेहरा होता है और तुम जानते हो उसे कैसे उपयोग करना है। यह एक संस्कारबद्धता रही है। बिल्कुल बचपन से ही इससे तुम्हें दे दिया गया है। तो विश्वास दिया जाता है, जबकि आस्था एक विकास है। तुम वास्तविकता से साक्षात करते हो। तुम वास्तविकता का सामना करते हो। तुम वास्तविकता को जीते हो। और धीरे धीरे तुम एक समझ तक आ पहुंचते हो कि संदेह ले जाता है नरक तक, दुख तक। जितना ज्यादा तुम संदेह करते हो उतने ही ज्यादा तुम दुखी हो जाते हो। यदि तुम पूरी तरह से संदेह कर सको तो तुम संपूर्ण दुख में होगे। अगर तुम संपूर्ण दुख में नहीं हो तो इसी कारण कि तुम पूरी तरह से संदेह नहीं कर सकते, तुम अभी आस्था रखते हो। एक नास्तिक भी आस्था रखता है। वह व्यक्ति भी जो संदेह करता है कि ईश्वर है या नहीं, वह भी आस्था रखता है। वरना वह जी नहीं सकता। जिंदगी असंभव हो जाएगी। यदि संदेह समग्र हो जाता है तो तुम एक पल भी न जी पाओगे। तुम कैसे सांस ले सकते हो यदि तुम संदेह करो? यदि तुम वास्तव में संदेह करते हो तो कौन जानता है कि सांस जहरीली है कि नहीं? कौन जानता है कि लाखों कीटाणु भीतर नहीं पहुंच रहे हैं? कौन जानता है कि कैंसर नहीं आ रहा है सांस के द्वारा? अगर तुम वास्तव में संदेह करते हो तो तुम सांस भी नहीं ले सकते। तुम क्षण भर को भी नहीं जी सकते हो, तुम फौरन मर जाओगे। संदेह आत्मघात है। पर तुम कभी संपूर्णतया संदेह नहीं करते। अतः तुम विलंबित किए जाते हो। तुम देर लगाते रहते हो।
किसी तरह तुम चलाए चलते हो, लेकिन तुम्हारा जीवन समग्र नहीं होता। जरा सोचो, अगर समग्र संदेह आत्मघात होता है, तो समग्र श्रद्धा एक परम जीवन की संभावना है। यही है जो घटता है श्रद्धावान को। वह श्रद्धा करता है, और जितनी ज्यादा वह श्रद्धा करता है, उतना ज्यादा वह श्रद्धा करने के योग्य बनता जाता है। जितना वह श्रद्धा रखने में सक्षम बनता है, उतना वह जीवन उसका खुलता जाता है। वह ज्यादा अनुभव करता है, वह ज्यादा जीता है, पूर्ण रूपेण जीता है। जीवन एक प्रामाणिक आनंद बन जाता है। अब वह अधिक श्रद्धा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह धोखा नहीं खाता है। अगर तुम श्रद्धा करते हो, असुरक्षित बन जाते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई तुम्हें धोखा देने वाला नहीं है। वस्तुतः ज्यादा लोग तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम असुरक्षित हो। अगर तुम श्रद्धा करते हो, तो ज्यादा लोग तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन कोई तुम्हें दुखी नहीं बना सकता। और यही समझने की बात है। वे धोखा दे सकते हैं, वे तुम्हारी चीजें चुरा सकते हैं, वे रुपया उधार ले सकते हैं और उसे कभी नहीं लौटाते, लेकिन कोई तुम्हें दुखी नहीं बना सकता। यह असंभव हो जाता है। अगर वे तुम्हें मार भी डालें, तो भी वे तुम्हें दुखी नहीं बना सकते। तुम आस्था रखते हो, और आस्था तुम्हें असुरक्षित बना देती है, लेकिन परम विजेता भी। क्योंकि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। वे धोखा दे सकते हैं, वे चुरा सकते हैं। हो सकता है तुम भिखारी बन जाओ, पर फिर भी तुम सम्राट रहोगे। श्रद्धा भिखारियों को सम्राट बना देती है, और संदेह सम्राटों को भिखारी बना देता है। जरा किसी सम्राट को देखो, वह श्रद्धा नहीं कर सकता है, वह सदा ही भयभीत रहता है। वह अपनी पत्नी पर आस्था नहीं रख सकता, वह अपने बच्चों पर आस्था नहीं रख सकता, क्योंकि एक सम्राट इतने अधिक का स्वामी होता है कि बेटा उसे मार डालेगा, पत्नी उसे जहर दे देगी। वह किसी पर भरोसा नहीं रख सकता है। वह इतने संदेह से भरा है, वह पहले से ही नरक में है। अगर वह सोता भी है, तो वह आराम नहीं कर सकता। कौन जानता है कि क्या घटने वाला है। श्रद्धा तुम्हें ज्यादा और ज्यादा खुला बना देती है। निसंदेह, जब तुम खुले होते हो, तो बहुत सारी चीजें संभव हो जाएंगी। जब तुम खुले होते हो, तो मित्र तुम्हारे हृदय तक पहुंचेंगे, लेकिन निसंदेह शत्रु भी तुम्हारे हृदय तक पहुंच पाएंगे। द्वार खुला है, अतः दोनों संभावनाएं हैं। यदि तुम सुरक्षित होना चाहते हो, तो पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दो, सांकड़ लगा दो, और भीतर छुप जाओ। अब कोई शत्रु नहीं आ सकता, लेकिन कोई भी मित्र भी नहीं आ सकता। अगर परमात्मा भी आ जाए, तो वह प्रवेश नहीं कर सकता है। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन सार क्या है? तुम कब्र में हो, तुम मरे ही हुए हो। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, बल्कि तुम पहले से ही मरे हुए हो। तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम सुरक्षा में जीते हो, निस्संदेह ही। पर किस प्रकार का है ये जीवन? तुम बिल्कुल ही नहीं जीते। फिर फिर तुम द्वार खोलते हो। संदेह है द्वार का बंद करना, और श्रद्धा है द्वार को खोलना। जब तुम द्वार खोलते हो, तो कोई विकल्प संभव हो जाते हैं। मित्र प्रवेश कर सकते हैं, शत्रु भी प्रवेश कर सकते हैं। हवा बह आएगी, फूलों की सुगंध ले आएगी, लेकिन यह रोग के कीटाणु भी ले आएगी।
अब हर चीज संभव है, अच्छी और बुरी। प्रेम आएगा, घृणा भी आएगी। अब परमात्मा आ सकता है और शैतान भी आ सकता है। डर यह है कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो बंद करो द्वार। लेकिन फिर हर चीज गलत हो जाती है। द्वार खोलो तो संभावना हो सकती है कि कोई चीज गलत हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं है। यदि तुम्हारी श्रद्धा अगर समग्र है, तो शत्रु भी शत्रु में भी तुम मित्र पालोगे, और शैतान में भी तुम ईश्वर पालोगे। श्रद्धा एक ऐसा रूपांतरण है कि तुम बुरा पा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सारा दृष्टिकोण अब बदल गया है। यही है जीसस के कथन का अर्थ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तुम कैसे अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हो? यह एक उलझन में डालने वाली समस्या रही है ईसाई धर्मविदों के लिए। यह एक गूढ़ पहेली है। कैसे तुम अपने शत्रु से प्रेम कर सकते हो? लेकिन एक श्रद्धावान यह कर सकता है, क्योंकि श्रद्धामय व्यक्ति किसी शत्रुओं को नहीं जानता है। श्रद्धावान केवल मित्र को जानता है। जिस किसी रूप में वह आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि वह चुराने आता है तो वह मित्र है, यदि वह कुछ ले जाने को आता है तो वह मित्र है, यदि वह देने को आता है तो वह मित्र है। जिस किसी रूप में भी वह आए। ऐसा हुआ है अल-हिल्लाज मंसूर के साथ। एक बड़ा रहस्यवादी, एक महान सूफी, उसका कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार डाला गया। जिस समय वे आसमान की ओर देखने लगे, उनके अंतिम शब्द थे कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। बहुत लोग थे वहां, और अल-हिल्लाज मुस्कुरा रहे थे। वे आसमान की ओर देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है, किससे बातें कर रहे हो? वे बोले, मैं अपने ईश्वर से बातें कर रहा हूँ। जिस किसी रूप में तुम आते हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। अब तुम मौत की तरह आए हो, पर तुम मुझे धोखा न दे पाओगे। एक श्रद्धावान व्यक्ति धोखा नहीं पा सकता है। जो कुछ आता है जिस किसी रूप में, उस तक हमेशा परमात्मा ही पहुंच रहा है, क्योंकि श्रद्धा हर चीज को पावन बना देती है। श्रद्धा एक कीमिया है। यह केवल तुम्हें ही रूपांतरित नहीं करती, यह तुम्हारे लिए सारे संसार को रूपांतरित कर देती है। जहां कहीं तुम देखते हो, तुम उससे ही पाते हो। मित्र में, शत्रु में, दिन में, रात में। हाँ, हेराक्लितुस सही है। परमात्मा ग्रीष्म है और शीत भी है, दिन और रात है। परमात्मा परितृप्ति है और भूख है। यह है श्रद्धा। पतंजलि श्रद्धा को आधार बना देते हैं, सारे विकास का आधार। आप विश्वास से श्रद्धा की ओर बढ़ने आप विश्वास से श्रद्धा की ओर बढ़ने की बात करते हैं। तो विश्वास वह है जो दिया जाता है, और श्रद्धा वह है जो पाई जाती है। विश्वास तुम्हारे माता पिता के द्वारा दिया जाता है, श्रद्धा तुम्हारे द्वारा पाई जाती है। विश्वास समाज के द्वारा दिया जाता है, श्रद्धा की तलाश तुम्हें करनी होती है। खोजना होता है, इसके बारे में पता लगाना होता है। श्रद्धा व्यक्तिगत होती है, आंतरिक। विश्वास उपयोगी वस्तु की भांति होता है। इसे तुम बाजार से खरीद सकते हो। जब मैं कहता हूं, तो मैं इसे बहुत समझ कर कहता हूं। तुम जाकर मुसलमान बन सकते हो, तुम जाकर हिंदू बन सकते हो। आर्य समाज में जाओ और तुम एक हिंदू में परिवर्तित किए जा सकते हो। कोई कठिनाई नहीं। विश्वास बाजार में खरीदा जा सकता है।
मुसलमान से तुम हिंदू बन सकते हो, हिंदू से तुम जैन बन सकते हो। यह इतना आसान है कि कोई भी नासमझ पंडित पुरोहित भी कर सकता है। लेकिन श्रद्धा कोई वस्तु नहीं है। तुम जाकर इसे बाजार में नहीं पा सकते, तुम इसे नहीं खरीद सकते। तुम्हें बहुत सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे यह उदित होती है, धीरे धीरे यह तुम्हें परिवर्तित करती है। एक नई गुणवत्ता, एक नई ज्योति तुम्हारे अस्तित्व में आ पहुंचती है। दोस्तों, यहाँ से हम पठन को विराम देते हैं। बाकी का पठन कल करेंगे। कल इस 12वें प्रवचन का चौथा दिन होगा।